पूरे विश्व में एक मानव पंथ रहेगा। नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक दुनिया नए रास्ते की तलाश करेगी कि आखिर हमें राह दिखाएगा कौन, हमारी मदद करेगा कौन, हमारे धर्म की रक्षा करेगा कौन, हमारी मानवता की रक्षा करेगा कौन, हमारे देश की रक्षा करेगा कौन। इस धरती पर कौन है जिसे ईश्वर ने हमारी रक्षा के लिए भेजा है। यहीं से कल्कि की तलाश आरंभ हो जाएगी। भयंकर युद्ध होगा, रात दिन सो नहीं पाएंगे लोग। धर्म रक्षा करेगा। त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माँ ही जय गुरुदेव की अमर वाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहाँ से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। सनातनियों, सितंबर का महीना फिर हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। चेतावनी बड़ी क्यों है, इसका संपूर्ण आकलन मैं आपको आज के इस वीडियो में जरूर दे रहा हूं। सनातनियों, श्राद्ध पक्ष सितंबर में आरंभ होने वाले हैं। 8 सितंबर सोमवार के दिन से यह श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा। इसमें नई बात क्या है, तो सबसे पहली बात को समझिए। सोमवार के दिन से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहे हैं और सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है। इस ब्रह्मांड की दूसरी ऊर्जा को समर्पित है। पंचक भी चल रहे होंगे और पंचक जिस समय पर अगर कोई कार्य हो रहा हो और पंचक चल रहा हो तो वो शुभ नहीं माना जाता, यानी वो उस घटना के अंदर वृद्धि जरूर कर देता है। अमूमन आपने सुना होगा, अरे पंचक चल रहे हैं, किसी की मृत्यु हो गई तो 5 मृत्यु हो ऐसी संभावना बनती है। ऐसी आपने बात सुनी होगी, अरे इनकी मृत्यु तो पंचक में हुई है इसलिए पंचक की पूजा करानी है। तो पंचक अपने आप में किसी परिणामों की बढ़ोतरी कराने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में 8 सितंबर को सोमवार के दिन पंचक के अंदर श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही इस बार श्राद्ध पक्ष के अंदर एक तिथि का क्षय हो रहा है, यानी चतुर्थी तिथि का क्षय है। तीसरी तिथि और उसके बाद सीधी 5वीं तिथि होगी। तीसरी और 5वीं के बीच में चतुर्थी तिथि का क्षय है। ऐसे में सनातनी एक बात को समझिए, पंचक के अंदर श्राद्ध पक्ष का आरंभ होना और उसमें भी तिथि का क्षय होना, सोमवार के दिन से श्राद्ध का आरंभ होना और रविवार के दिन इसकी समाप्ति, इस कॉम्बिनेशन को जब आप समझेंगे तो आपको यहां एक पैटर्न नजर आएगा। ये इस बात का संकेत है कि इस बार इस ब्रह्मांड के अंदर जो परिस्थिति बन रही है ये बहुत बड़े कार्यों को संपूर्ण करने के लिए ही बन रही है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर एक नए डायमेंशन को खोला जा रहा है और पुराने डायमेंशन के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। और उसके साथ ही जो तिथि आरंभ हो रही है हमारी श्राद्ध पक्ष की, यानी प्रतिपदा तिथि का जो श्राद्ध है 8 सितंबर को, उससे पहले पूर्णिमा के दिन यानी कि पूर्णिमा वाले दिन यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण भी है। यानी चंद्र ग्रहण के बाद ही श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है और सूर्य ग्रहण के साथ ही यह श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है। ऐसे में ग्रहण के साथ श्राद्ध पक्ष का आरंभ होना और ग्रहण के अंदर ही यानी ग्रहण के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समाप्त होना, ये कोई छोटी खगोलीय घटना है ही नहीं। ऐसे में सनातनी इस बात को समझ लीजिए कि आने वाले समय के अंदर जो सितंबर का महीना है ये हमें क्लियर कट इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि अब इस दुनिया के अंदर विनाश की जो घटनाएं हैं उनकी स्पीड अब और तेज होने वाली है। यानी जो परिवर्तन की रूपरेखा है, इस परिवर्तन के रूपरेखा को आप बहुत तेज गति से अब आप इस धरती पर घटित होता हुआ देखेंगे। और यह बात मैं आप लोगों के सामने बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि इस श्राद्ध पक्ष के समाप्ति के पश्चात जो नवरात्रा स्थापना होगी, इस नवरात्रि स्थापना से लेकर के और अगले शारदीय नवरात्रों तक इस 1 वर्ष के अंदर आप इस दुनिया के अंदर वो घटित होता हुआ देखेंगे कि जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। इस दुनिया की नीतियां पूरी तरह से धराशायी हो चुकी होंगी। कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं होगा। विनाश की वो लीला होगी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इस 1 साल के अंदर यानी इस शारदीय नवरात्रे से लेकर के अगले शारदीय नवरात्रे तक बहुत सारे ऐसे कार्य इस धरती पर होंगे जिन कार्यों को रोक पाना
किसी भी इंसान के वश की बात होगी नहीं। और ऐसे में अगर ये सब कुछ होगा और कोई रोक नहीं पा रहा है, तभी हम उस ईश्वर को याद करने पर मजबूर भी होंगे और हम ये सोचने पर भी मजबूर होंगे कि आखिर इन परिस्थितियों से हम बाहर निकले तो कैसे निकले, और हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा तो कौन निकालेगा। और यहीं से इस धरती पर कल्कि का कार्य आरंभ होगा। यानी अब वो समय बहुत नजदीक आ चुका है जब इस धरती पर उन परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है जो कल्कि को अब छुपने देंगे ही नहीं। उन्हें दुनिया के सामने आना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो परिस्थिति है जो इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन की रूपरेखा को तय करने वाली है। एक बहुत बड़े डायमेंशन के दरवाजे बंद होने वाले हैं और एक नए डायमेंशन के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये वो सामान्य घटना नहीं है जिसे आप हल्के में ले लें। ये वो घटना है जो युगों में होती है, और जो घटना युगों में होती है उस घटना के बारे में आप पहले से अंदाजा लगा लें, ये आपकी ताकत हो ही नहीं सकती, क्योंकि युगों का इतिहास तो हम जानते तक नहीं है। युग परिवर्तन कैसे होता है इसका सिद्धांत हमें पता नहीं है। इस धरती का तत्व ज्ञान क्या है इसके बारे में हमें कोई बताने वाला नहीं है। तो आप परिवर्तन की रूपरेखा आखिर तय करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर यदि मान लीजिए मैं आपके सामने एक बात रखूं, एक बहुत बड़ा राक्षस है जिसका नाम है यतीन्द्रा। अब आप बताइए उस यतीन्द्रा का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, वो कैसा दिखता है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? आपने तो नाम ही पहली बार सुना है। अब यदि मैं आपको कहूं कि आप फिर भी कल्पना कीजिए और बताइए वो राक्षस कैसा होगा, तो आप अब तक जितना जानते हैं समझते हैं उसके आधार पर ही एक चित्र बनाएंगे। इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक इसी तरह से युग परिवर्तन के अंदर एक साधारण मनुष्य उतना ही सोच समझ पाएगा जितना उसने देखा है और समझा है। लेकिन इस युग परिवर्तन को जो संपूर्ण तरीके से जानते हैं वो युग पुरुष हैं जो इस सृष्टि के आरंभ में भी इस धरा पर थे, और जब जब युग परिवर्तन हुआ है वो इस धरा पर मौजूद रहे हैं। इसलिए उन्हें परिवर्तन स्पष्ट दिखाई भी देता है, समझ भी आता है, और उनके द्वारा ही इस धरती पर परिवर्तन होता भी है। इसीलिए जो समय है ये साधारण समय नहीं है। इसकी पहली गवाही हमें ग्रह दे रहे हैं, उनकी परिस्थिति दे रही है। और 30 मार्च 2025 के बाद से तो लगातार ऐसे इवेंट हो रहे हैं जो अपने आप में युगों में होने वाले हैं। ऐसे में सनातन इस बात को समझिए कि अब 8 सितंबर के बाद से इस धरती पर वो होने जा रहा है जो ना पहले कभी हुआ ना भविष्य में कभी होगा। और ये घटनाक्रम पूरे 1 वर्ष चलेगा। इस 1 वर्ष के अंदर इस दुनिया के हालात वो होंगे जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। वो शब्द इस दुनिया के अंदर है नहीं जो इस परिस्थिति को बयां कर दे। बस उसके लिए एक ही बात कहूंगा, युग परिवर्तन है और उसका ये अंतिम कालखंड है, और युग परिवर्तन के सारे कार्य इस 1 वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे। उसके बाद इस संसार में धर्म स्थापना का प्रत्यक्ष कार्य होगा, और उसमें हम सभी मनुष्य जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसमें सम्मिलित भी होंगे, और इस धर्म स्थापना के अंदर जो हमारा महत्वपूर्ण रोल है वो हम निभा भी पाएंगे, क्योंकि इस धर्म युग के नव सृजन के अंदर उन्हीं जीवात्माओं को मौका मिलेगा जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है और जो उस ईश्वरीय सत्ता के अधीन रहकर के ही अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस पूरे विश्व में एक मानव पंथ रहेगा, और कोई ना जाति ना कोई धर्म अलग रहेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस काल ने हमें इस कलयुग में विभाजित कर दिया। कलयुग से पहले आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, अपने इतिहास बहुत लंबे चौड़े हमारे पास रखे हैं। कोई धर्म अलग नहीं था, द्वापर तक कोई भी मजहब नहीं था, 4 वर्ण अवश्य थे। अभी कलयुग में काल को पता था कि ये कहीं मेरे जाल से निकल ना जावे, इसलिए कई मजहब बना दिए। आपस में लड़ो मरो कटो, अपने अपने धर्म को उत्तम बना बतावे। कहते हैं कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है खुदाई रे, कोई एक है ईसा मसीह बड़ा है।
ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते इस प्रकार ये अलग अलग से बाटे बैठे हैं। कोई नो कहे हमारा राम बड़ा है, दूसरे कहे हमारा खुदा बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते नो बाटे बैठे अलग अलग से। हमारे पवित्र वेद वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, हमें सब अपने से नहीं हविए। परम संत तुलसीदास जी महाराज, अब ये श्रद्धालु तन्य होगा, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये ना समझा। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं। यह पृष्ठ नंबर 50 सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या, किसकी? तुलसीदास जी की। और ये इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहां से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951। 7 सितंबर को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। फिर पढ़ो, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, ये पुण्यकर्मी प्राणी था और सन 1954 से लेकर आज तक देखो कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 67 वर्ष हो गए। और आज से इसने 40 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वो अवतार। और ये कहें इससे शांति मिलेगी, किससे? यो श्री तुलसीदास जी से। और ये कहता है और संत है कोई, वो अवतार है, वो प्रगट हो चुका है और उसके 20 वर्ष की आयु वाली है। अब 59 पृष्ठ पे इसी के, इस पत्रिका के 59 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, 59 पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है ये देखिएगा। ये वही जय गुरुदेव की अमर वाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहां से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी। सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा।
यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करे कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है, जिसके विषय में 7 सितंबर 1971 को तुलसीदास जी कह रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। अब ये है सहकारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 को इसने स्टेटमेंट दी। इसमें नाम नहीं बताया, फिर 7 सितंबर को क्लियर कर दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। इसमें लिखा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और एक भाषा होगी। अपने आत्मा कबीर परमेश्वर आए थे क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आकर बताई कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अब रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सच्चाई बोल रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जो जिन्होंने रामायण लिखी है। कौन सी रामायण? श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहां तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहां कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं श्लोक में, सह शरीर हूं और वहां से चलकर आया हूं। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चलकर आए हैं, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपि बचा, उनकी अमर वाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है। उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे, यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा। मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी। भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहिब जी, ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको बोल रहा है दास परमेश्वर का कुत्ता है
आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है, ये काल के जाल में। दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावें और आके अपना सतनाम पावें। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था। ये सब जानकारी सत्संग से होती है। हम यहां जन्मते मरते हैं। यदि आप इन आध्यात्मिक जानकारों के विचारों से संतुष्ट हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।